प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास पेपर नंबर 10th प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध, और उसमें हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी की चर्चा कर रहे हैं, एडवोकेट ड्यूटी टूवर्ड्स कोर्ट। एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उस पर हम अपनी पिछली 2 क्लासों में चर्चा कर रहे हैं। आज लास्ट हम इस पर अपना डिस्कशन करते हुए आगे इस बात को बढ़ाएंगे। कुल 6 ड्यूटीज़ की हम चर्चा अपनी पिछली 2 क्लास में कर चुके हैं। आज हम 7वें ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि बैंड व गाउन न्यायालयों के अलावा अन्य लोक स्थानों पर न पहनने का कर्तव्य। आपको जैसा कि पता है कि हमने ड्यूटी नंबर 5, एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य, उसमें हमने बात की थी कि एक एडवोकेट्स मेल एंड फीमेल की क्या ड्रेस कोड होगी, और उसमें हमने बात की थी कि वाइट बैंड, ठीक है ना, गाउन, ये सब चीज़ें वह पहनकर कोर्ट में अपेयर होगा। लेकिन नियम 7 क्या कह रहा है कि कोर्ट के अलावा अन्य लोक स्थानों पर ना पहनने का कर्तव्य, कि वह क्या नहीं करेगा, अन्य किसी स्थानों पर। ड्यूटी नॉट टू वियर बैंड और गाउन इन पब्लिक प्लेस अदर देन इन कोर्ट्स। न्यायालय के अलावा, न्यायालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नियम 7 के अनुसार वह क्या कह रहा है कि कोई भी अधिवक्ता न्यायालय के अतिरिक्त ऐसे समारोहों पर तथा ऐसे स्थानों के अतिरिक्त, जैसा कि बीसीआई या न्यायालय विहित करे, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी पट्टियां अथवा गाउन पहनकर नहीं जाएगा। कहाँ पर? तो अलाउ कहाँ पर कर दिया गया है? एक तो कोर्ट में अलाउ कर दिया गया है, और साथ में क्या है, बीसीआई या न्यायालय विहित करे। कई बार वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कोई जुडिशरी का फंक्शन है या कोई ओथ सेरेमनी हो रही है जहाँ पर गरिमापूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो एडवोकेट्स आते हैं तो वो गाउन में अपेयर हो सकते हैं न्यायालय परिसर के अंतर्गत। लेकिन उन सब के अतिरिक्त वह किसी अन्य लोक स्थान पर उसे पहनकर नहीं जाएगा। नियम नंबर 8, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह ऐसी संस्थाओं की पैरवी न करे जिसकी कार्यकारिणी समिति में वह सदस्य हो। जो उसकी एजुकेटिव कमेटी है उसका अगर वो मेंबर है, कोई ऐसी संस्था है जिसकी एजुकेटिव कमेटी का अगर वो मेंबर है, तो उसे ऐसी संस्थाओं की पैरवी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अधिवक्ता किसी संगठन, संस्था, समाज व निगम की कार्यकारिणी समिति का सदस्य है, तो ऐसे संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम के पक्ष या विरोध में किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण व अन्य प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। लेकिन इसका अपवाद है कि वह न्याय मित्र के रूप में उपस्थित होने वाले अथवा विधिक परिषद निगमित अथवा बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के निगमित निःशुल्क उपस्थित होने वाले सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा। यानी कि वह न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह उसके अतिरिक्त किसी एजुकेटिव कमेटी का अगर मेंबर है तो वो क्या नहीं होगा, अपियर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह आर्थिक रूप से हितबद्ध मामलों में पैरवी ना करे। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी एडवोकेट का किसी मामले में आर्थिक रूप से वह अगर जुड़ा हुआ है तो वह पैरवी नहीं करेगा। हम बात की थी हमने अपनी क्लास में कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहता है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता, सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए और कारणों सहित निर्णय दिया जाना चाहिए। ये 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियम दिए गए हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मैं इस पॉइंट के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता। यानी कि अगर आपका मामला है जिसमें आपका हित जुड़ा हुआ है, और हित कैसा हो सकता है, वह आर्थिक भी हो सकता है, विषय वस्तु संबंधी भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है। यानी कि आप अगर उसमें एक पार्टी के रूप में हैं तो वहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा कि वह निर्णय के रूप में, जज के रूप में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता, और उसे अपने आप को अलग कर देना चाहिए क्योंकि उसका उसमें हित है। और ये बात बोहनम्स केस में
डिसाइड हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से ये कहता है कि अगर किसी एडवोकेट का किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध है कार्य कर रहा है तो उसे अभिवचन नहीं करना चाहिए। यदि दिवालियापन से संबंधित याचिका है और अधिवक्ता स्वयं दिवालिया व्यक्ति का लेनदार है तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसे याचिका के संबंध में कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के जरिए हमें बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई दिवालियापन का मामला है और अधिवक्ता स्वयं क्या है, वो जो जिस व्यक्ति का दिवालिया निकल चुका है और वो भी एडवोकेट भी क्या है, उसका लेनदार है, तो ऐसे में उससे उस मामले में प्लीडिंग, एडवोकेसी, अभिवचन नहीं कार्य करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वह एक अधिवक्ता के रूप में कार्य न करके एक पार्टी के रूप में कार्य करने जैसा नजर आएगा, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया है और इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो वहाँ उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वह अपने आप को वहाँ से अलग कर ले। और लास्ट नियम नंबर 10, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह प्रतिभू के रूप में खड़ा न हो, गारंटर के रूप, सिक्योरिटी के रूप में। नियम 10 के अनुसार किसी भी अधिवक्ता को अपने मुवक्किल का सिक्योरिटी प्रतिभू नहीं बनना चाहिए और न ही अपने मुवक्किल की किसी प्रतिभू की आर्थिक स्थिति को जो विधिक कार्यवाही में आवश्यक हो प्रमाणित करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्लाइंट है और आप ही क्या बन के जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी बन रहे हैं, प्रतिभू बन रहे हैं। बड़ी नेचुरल सी बात है कि आपका क्लाइंट है, आप तो बनोगे। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह अपने क्लाइंट के प्रतिभू के रूप में ना तो खड़ा हो और प्रतिभू की आर्थिक स्थिति जो किसी विधिक कार्रवाई में आवश्यक है उसे सर्टिफाइड भी ना करे, प्रमाणित भी न करने की उसकी ड्यूटी बनती है। इस प्रकार से हमने एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्यों की चर्चा की। कुल मिलाकर हमने 10 ड्यूटीज जो उसकी बताई गई है, न्यायालय के समक्ष गरिमापूर्ण आचरण करने का कर्तव्य, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने का कर्तव्य, न्यायालय के निर्णय को गैर कानूनी या अनुचित साधनों से प्रभावित न करने का कर्तव्य, अपने मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोकने का कर्तव्य, न्यायालयों में विहित पोशाक पहनकर पेश होने का कर्तव्य, फिर जहां एक मात्र पीठासीन अधिकारी उसका निकटतम रिश्तेदार हो तो वहां प्रैक्टिस न करने का कर्तव्य, बैंड व गाउन को न्यायालयों के अलावा अन्य लोक स्थानों पर पहनकर न जाने का कर्तव्य, ऐसी संस्थाओं की पैरवी न करने का कर्तव्य जिसकी कार्यकारिणी की समिति का वो सदस्य है। 9th, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह आर्थिक रूप से हितबद्ध मामलों में पैरवी न करे। और लास्ट 10 नंबर हमने चर्चा की कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह प्रतिभू के रूप में खड़ा न हो। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमने अधिवक्ता के न्यायालयों के प्रति कर्तव्यों की चर्चा की। आगे हम मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों की चर्चा अपनी क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।